गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन। कल हमने बताया था कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। जिस इक्वेशन में जैसे आप लोग पढ़ते थे लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसी तरह से लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह ही डिफरेंशियल इक्वेशन भी होती है। बताया था कि जिस इक्वेशन में डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट करते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, जैसे डी वाई बाई डी एक्स, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब, उनको हम डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। तो आज हम लोग उसका डिग्री और ऑर्डर भी बताया था। आज हम डिस्कस कर रहे हैं सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, टाइप एंड सॉल्यूशन, टाइप एंड सॉल्यूशन। स्टूडेंट्स, पहले टाइप की जो डिफरेंशियल इक्वेशन है हमारी, पहली वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म है। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, इसमें इजीली हम लोग कर पाएंगे। हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई इक्वल टू 0 और dx अपॉन एफ एक्स प्लस dy अपॉन एफ वाई इज इक्वल टू 0। जिस डिफरेंशियल इक्वेशन में हम लोग dx के साथ सारे x वाले और dy के साथ सारे y वाले लिख पाएंगे, वो होमोजेनियस होगी। वो आपकी वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म की डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। हम इसके एग्जांपल ले रहे हैं आपसे, देखिए कैसे हम सॉल्व करेंगे। जैसे हमारे पास है dy बाई डी एक्स, सॉल्व dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। इसी को हम लिख सकते हैं, देखिए dy इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स dx। अब 1 माइनस कॉस एक्स हम जानते हैं, 1 माइनस कॉस एक्स होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 और 1 प्लस कॉस एक्स होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। dy इज इक्वल टू 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 dx। किसी डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन का मतलब होता है उसमें जो dy और dx इन्वॉल्व हो रहे हैं उनको रिमूव करके y और x के बीच में एक रिलेशनशिप हम लोग बना लें। इसके लिए हम इंटीग्रेटिंग करते हैं, इंटीग्रेटिंग। तो y इज इक्वल टू इंटीग्रल सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 dx। It means, this implies y is equal to 2 tan x by 2 minus x plus c। ये इसका आंसर आ गया। हम लोग पढ़ रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन की वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, जिसमें हम लोग इजीली y वालों को dy के साथ और x वालों को dx के साथ कर सकते हैं, और उसके बाद इंटीग्रल करके dy और dx को रिमूव करके x और y के बीच में हम लोग रिलेशनशिप बना लेते हैं, इक्वेशन बना लेते हैं। उसे हम कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन। जैसे हम और एग्जांपल ले रहे हैं, देखिए ये है
sec स्क्वायर x tan y dx प्लस sec स्क्वायर y tan x dx इज इक्वल टू 0। अब हम लोग ये प्रयास करेंगे कि dx के साथ x वाले आ जाएं और dy के साथ y वाले आ जाएं। तो हम ऐसे लिखेंगे इसको, देखिए sec स्क्वायर x tan y dx इज इक्वल टू माइनस sec स्क्वायर y tan x dx। फिर इजीली अल्टरनेंडो लगाकर इसको हम ले जाएंगे यहां, इसको हम लाएंगे यहां। sec स्क्वायर x dx अपॉन tan x इक्वल टू माइनस sec स्क्वायर y अपॉन tan y dy। अब आप देख रहे हैं कि dx के साथ सारे x वाले आ चुके हैं और dy के साथ सारे y वाले आ चुके हैं। अब हम करेंगे इंटीग्रेटिंग। नाउ इंटीग्रेटिंग, नाउ इंटीग्रेटिंग। तो देखिए हम लोग लिखेंगे इसको, देखिए इंटीग्रल sec स्क्वायर x अपॉन tan x dx इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रल sec स्क्वायर y अपॉन tan y dy। तो अब tan x को अगर आप t लेंगे तो sec स्क्वायर x dx dt अपॉन t log t, ये इंटीग्रल log tan x इक्वल टू माइनस log tan y। और जब दो log में आते हैं तो कांस्टेंट c को भी log में लिखना चाहिए, प्लस log c। अगर आपके दो टर्म log में आ रहे हैं तो हमें c को भी log c लिखना चाहिए। log tan x प्लस log tan y log c। log a प्लस log b log a भी होता है। log tan x tan y इक्वल टू log c। अब दोनों तरफ से आप log को हटा देंगे, जैसे आप टेकिंग log करते हैं ना, ऐसे आप log को हटा देंगे। लिखना कुछ नहीं है इसको, दिस इंप्लाइज tan x tan y इज इक्वल टू c। ये आंसर हो, ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हो गया। देखिए और प्रॉब्लम देखते हैं हम लोग पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म की डिफरेंशियल इक्वेशन। हमारे पास है, देखिए y log y dx y log y dx माइनस x dy इक्वल टू 0। तो हम लोग इसको देखिए ऐसे लिखेंगे, y log y इज इक्वल टू x y log y dx x dy। अब हम लोग लगाएंगे अल्टरनेंडो, इसको ले आते हैं इधर और इसको ले आते हैं इधर। तो ये आया dx अपॉन x इज इक्वल टू dy अपॉन y log y। वेरिएबल सेपरेट हो गए हैं। अब हम करेंगे इंटीग्रेटिंग।
इंटीग्रेटिंग इंटीग्रल dx अपॉन x, इंटीग्रल dy अपॉन y log y, dx अपॉन x होता है log x। यहां हम लोग log y को अगर t पुट करेंगे तो 1 अपॉन वाई डी वाई डी टी बनेगा। जैसे हम यहां पर log y को अगर करेंगे t पुट, 1 अपॉन वाई डी वाई हो जाएगा डी टी, और ये रिजल्ट आपका बन जाएगा डी टी अपॉन टी, और ये log t हो जाएगा। अब आपने t किसको पुट किया है? log y को, तो log y, तो ये बनेगा log y प्लस log c प्लस log c। अब इसी को हम लिख देंगे log x इज इक्वल टू log a प्लस log b, log a b log ऑफ c log y। अब जैसे हम लोग log लेते हैं ऐसे log को रिमूव करेंगे, x इज इक्वल टू c log y। ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन आ जाएगा। तो डिफरेंशियल इक्वेशन, जिस इक्वेशन में डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स इन्वॉल्व होते हैं dy बाई डी एक्स, dy dx, उस डिफरेंशियल इक्वेशन को, उस इक्वेशन को डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन में ऑर्डर होता है, डिग्री होती है, लेकिन हमें फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन पढ़ना है। तो किसी डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन का मतलब क्या है? उसमें जो इन्वॉल्व डेरिवेटिव्स हैं dy dx, उनको हमें हटाना है, y और x के बीच में रिलेशन बनानी है, तो उसे हम सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। 3 तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन आएंगी हमारे पास, जिसमें पहले हम बता रहे हैं आज की क्लास में वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, जिसमें हम लोग इजीली dx के साथ x वाला और dy के साथ y वाला लिख सकते हैं, राइट? अब हम अगला एग्जांपल ले रहे हैं, और इसमें किस तरह क्वेश्चन हो सकते हैं। देखिए, इसमें अब आपकी इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती हैं, पर्टिकुलर सॉल्यूशन वाली, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। जिसमें C आता है स्टूडेंट्स, उसे कहते हैं जनरल सॉल्यूशन। जैसे cos dy बाई डी एक्स, cos dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू a, और हमें दिया है एट x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 1। पर्टिकुलर सॉल्यूशन का मतलब है इसमें एक कंडीशन दी होगी और उस कंडीशन से हम लोग c की वैल्यू भी फाइंड करेंगे। जैसे देखिए हम कैसे चलेंगे इसमें, सबसे पहले इस cos को इधर शिफ्ट करेंगे, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स a। अब cos इनवर्स a में ना y है ना x, तो ये कांस्टेंट होगा। dy इज इक्वल टू कॉस इनवर्स a dx। फिर इसको स्टूडेंट्स हम लोग इंटीग्रेटिंग करेंगे, इंटीग्रेटिंग करेंगे तो देखिएगा ये बनेगा इंटीग्रल dy इक्वल टू इंटीग्रल कॉस इनवर्स a dx। कॉस इनवर्स a कांस्टेंट है, इंटीग्रल से बाहर रहेगा, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स a बाहर रहेगा इनटू dx का इंटीग्रल x होगा प्लस अ कांस्टेंट c। ये तो यहां तक हमारा
ये होगा जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन। अब हम लोग c की वैल्यू निकाल कर रखेंगे, जिसे हम लोग कहेंगे पर्टिकुलर सॉल्यूशन। नाउ एट x इज इक्वल टू 0, y इक्वल टू 1, हम लगाएंगे इसको, इधर लगाएंगे इस इक्वेशन में। इट मीन्स 1 इक्वल टू cos इनवर्स a इंटू 0 प्लस c, इसका मतलब c की वैल्यू 1 आ गई। पुट c इन इक्वेशन नंबर 1, पुट c इन इक्वेशन 1 to find the particular solution, to find the particular solution। तो हम y इक्वल टू आ जाएगा cos इनवर्स a इंटू एक्स, y इज इक्वल टू cos इनवर्स a इंटू एक्स प्लस c की वैल्यू 1 आ गई है। आंसर, ये आपका आंसर होगा। तो इसे कहते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन में ये अंतर है, ये डिफरेंस है कि जनरल सॉल्यूशन में जो आंसर आएगा वो इन टर्म्स ऑफ c आएगा, और पर्टिकुलर सॉल्यूशन में c की वैल्यू आ जाएगी। एक और एग्जांपल लेंगे इसका। क्वेश्चन नंबर 5 लेंगे स्टूडेंट्स। देखिए ये है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई टेन एक्स, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई टेन एक्स। कंडीशन दी है एट x इज इक्वल टू 0, y इक्वल टू 1। एट x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 1, सिंस dy by dx is equal to y tan x, it means dy upon y is equal to tan x dx। वेरिएबल सेपरेबल, वेरिएबल सेपरेट हो गए हैं। dy के साथ y वाला आ गया है और dx के साथ x आ गया है, x वाला आ गया है। इंटीग्रेटिंग, इंटीग्रेटिंग, इंटीग्रल dy अपॉन y इंटीग्रल tan x dx। तो dy अपॉन y, dy अपॉन y आपका हो गया log y इक्वल टू tan x का इंटीग्रल log sec x, और c को आप log c लेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, अपने कैलकुलेशन को सिंपल बनाने के लिए जब दो लॉग में होंगे तो आप तीसरा भी लॉग में लेंगे। तो log y इज इक्वल टू log ऑफ c इंटू सेक एक्स। लॉग हटा देंगे, y इज इक्वल टू c सेक एक्स। इक्वेशन नंबर 1, इसे क्या कहेंगे आप? जनरल सॉल्यूशन। अब आप जो कंडीशंस आपको दी हैं स्टार्टिंग में, उनको यूज करके आप पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालेंगे। नाउ एट x इज इक्वल टू 0, y इक्वल टू 1 लगाइएगा। 1 इक्वल टू c इंटू सेक 0, सेक 0 1 होता है तो c की वैल्यू 1 आ गई, c की वैल्यू 1 आ गई। अब लगाएंगे पुट c इन इक्वेशन 1, पुट c इन इक्वेशन 1। तो क्या आया बेटा? देखिए y इज इक्वल टू सेक एक्स, y इज इक्वल टू सेक एक्स, ये आंसर आ गया। इसे कहते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन, और उसमें पहले टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन आपको बताया जिसे कहते हैं वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। कल हम लोग नई फॉर्म के साथ आएंगे। आप देखते रहिए हमारे चैनल को। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्रिप्शन करिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।